अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनम खान। होप यू ऑल आर फाइन। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर जो है वो सेट्स ही है और चैप्टर सेट में हम आज पढ़ेंगे कि सेट्स में हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी कि सेट्स में हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। जिस तरह हम अरिथमेटिक मैथ्स में प्लस का ऑपरेशन कर सकते हैं, माइनस का कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का कर सकते हैं, डिवाइड का कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम देखेंगे कि आए के सेट्स में हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी कि दो सेट्स के दरमियान हम क्या निकाल सकते हैं, यूनियन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़र्ज़ करें आपको एक सेट दिया हुआ है ए और उस सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और एक सेट दिया हुआ है बी और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3, 4 एंड 5। तो अब हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों सेट्स के दरमियान आप यूनियन निकालें। तो किस तरह से हम निकालेंगे, हमें ए और बी के दरमियान यूनियन निकालना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, तो पहले हमारे पास कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ए के एलिमेंट हम उठा के लिखेंगे 1, 2, 3 और बीच में हम सिंबल डालेंगे किसका, यूनियन का। एंड देन हम बी के एलिमेंट लिखेंगे जो कि हैं 3, 4, 5। अब हमें ये सोचना है कि आए कि यूनियन में हम करते क्या हैं। अब हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो इन दोनों के एलिमेंट्स को हम अगर सीक्वेंस में लिख दें मिलाकर तो ये कहलाता है हमारा यूनियन। ठीक है, एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में लिख देंगे, एलिमेंट्स इन सीक्वेंस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों के एलिमेंट्स को अगर हम सीक्वेंस में लिख दें तो हम सिंपल यूनियन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, 1, 2, 3 ये ए के एलिमेंट हो गए। अब बी के एलिमेंट कौन से, 3, 4, 5। तो जो रिपीटेड एलिमेंट है उसे हमें नहीं लिखना, बल्कि 3 हमने एक बार लिख दिया है तो बस लिख दिया है 3, 4 एंड 5। तो हमने ये एलिमेंट को सीक्वेंस में लिख लिया और ये हमारा बन गया ए यूनियन बी। ठीक है, सेकंड है हमारे पास इंटरसेक्शन। सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के दरमियान हमें इंटरसेक्शन अगर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यूनियन का सिंबल यू था और ये यूनियन का सिंबल है, सिंपल यू बनाना है हमें। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो ये है हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल। ठीक है, उल्टा यू, इंटरसेक्शन का सिंबल। अच्छा, एग्जाम्पल हम यही वाली लेंगे, ए की यही वाले एलिमेंट्स लेंगे, बी के यही एलिमेंट्स लेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, पहले ए के एलिमेंट्स डालेंगे, यही जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल मिली यही ले लेती हूँ, 1, 2 एंड 3 और बीच में हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन का सिंबल और फिर हमारे पास बी के एलिमेंट्स 3, 4 एंड 5। अब हम ये देखेंगे कि इंटरसेक्शन में हम करते क्या हैं। तो इंटरसेक्शन में सिंपल हम सिर्फ़ और सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो कौन सा एलिमेंट उठाना है हमें, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन एलिमेंट्स को हम उठा कर लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में सेट ए में और सेट बी में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 3 एलिमेंट जो है वो कॉमन है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ये हमने फाइंड आउट कर लिया ए इंटरसेक्शन बी। नाउ द थर्ड ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के दरमियान हमें डिफरेंस अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो माइनस से या फिर स्लैश से, मर्ज़ी आपकी, या तो आप माइनस या फिर स्लैश लिखें। दो सेट के दरमियान अगर हमें डिफरेंस निकालना हो तो ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब हम निकालने जा रहे हैं ए माइनस बी, या आप ये भी ए स्लैश बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू, पहले ए के एलिमेंट्स, यही वाली एग्जाम्पल मैं फॉलो कर रही हूँ। तो ए के एलिमेंट्स हैं हमारे 1, 2 एंड 3, बीच में आ जाएगा हमारा माइनस क्योंकि हम माइनस निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, और फिर बी के एलिमेंट्स 3, 4, 5।
ऑलराइट, अब हमें a माइनस बी फाइंड आउट करना है। इसमें करते क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हम जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, इंटरसेक्शन का उल्टा है, सेम एलिमेंट्स को हम कट कर देंगे और जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में जो एलिमेंट बच जाए, सेट ए में जो एलिमेंट बच जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ वो लिखेंगे। दोबारा रिपीट करती हूँ, हम जो एलिमेंट्स इनमें सेम हैं वो कट हो जाएंगे और जो फर्स्ट ब्रैकेट में बच जाए सिर्फ़ और सिर्फ हमने वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपकी सिर्फ समझ के लिए ये चीज़ें मैं साइड में लिख रही हूँ ब्रैकेट में, ताकि आपको याद रहे कि हमें कट कर देना है, कट द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। और आंसर जो है जस्ट फर्स्ट ब्रैकेट का लिखना है, ये भी लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आंसर सिर्फ हम कौन सा उठाएंगे जो फर्स्ट ब्रैकेट में हो। ओके, तो सेम इसमें क्या है, 3 यहाँ से कट, 3 यहाँ से कट हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट में जो बच गया है सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 वो लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट का जो बच गया है वो नहीं लिखना हमें। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, a माइनस बी और a स्लैश बी भी आप इसे कह सकते हैं। नाउ फोर्थ वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस of two sets। दो सेट्स के दरमियान अगर हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो, सबसे पहले तो सिंबल बता दूं, सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है ये डेल्टा, इसे हम पढ़ते हैं डेल्टा, ट्राइंगल बनेगा छोटा सा, ठीक है, डेल्टा कहलाता है। अगर हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो तो दो सेट के दरमियान हम डेल्टा लिखेंगे। अब इसमें करते क्या है, ये भी चूँकि डिफरेंस ही है तो काम वही करना है हमने इसमें कि कट द सेम एलिमेंट्स, कि जो सेम एलिमेंट्स हो वो आप कट कर दें, और लेकिन जो दोनों ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स बच जाएं, बोथ ब्रैकेट्स के एलिमेंट्स बच जाएं, वो हमें आंसर में लिखने होंगे। डिफरेंस और सिमेट्रिक में बस इतना सा फ़र्क है, दोनों में सेम एलिमेंट को कट करना है, लेकिन डिफरेंस में जो है सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर लिखना है और सिमेट्रिक डिफरेंस में बोथ ब्रैकेट्स का आंसर लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे, ए डेल्टा बी इक्वल्स टू, पहले ए के एलिमेंट्स 1 2 3, बीच में हमारा डेल्टा आ गया, अब बी का एलिमेंट 3 4 और 5। अब हमें ए डेल्टा बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो सेम था उसे कट कर दिया। अब हमारे पास बोथ ब्रैकेट्स में क्या बच गया, 1 2 4 और 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने अभी 4 ऑपरेशंस देखे। नाउ फिफ्थ ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, ऑफ आज हर जगह मैंने देखे 2 सेट्स 2 सेट्स 2 सेट्स 2 सेट्स से, यानी 2 सेट के दरमियान हम निकाला है हमने, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक सेट के ऊपर निकलता है। जैसे कि लेट्स सपोज इसका सिंबल क्या होगा कि अगर फर्स्ट करें हम ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाएगा, ए कह लो, ए बार कह लो, इसे ए डैश कह लो, ए कॉम्प्लीमेंट कह लो, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह अगर हमें बी पे निकालना हो तो बी बार आ जाएगा, बी बार कह लो, बी डैश कह लो, बी कॉम्प्लीमेंट कह लो, इसे तो कुछ भी हम इसे कह सकते हैं, ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो जिस सेट के ऊपर निकालना होता है कॉम्प्लीमेंट उसके ऊपर ये स्लैश आ जाता है, ये डैश आ जाता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट पे अब करना क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट याद रखिएगा कि यूनिवर्सल सेट की वो वैल्यूज़, फ़र्ज़ करें अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं तो क्या इसका क्या डेफिनेशन बनती है इसकी, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स उठाने हैं जिसमें ए मौजूद ना हो, ए को हम निकाल देंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो किस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा, ए पे कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं हम, तो ये यूनिवर्सल सेट हमने लिखा, यू लिखा, ये यू यूनियन नहीं है, बराए मेहरबानी मिक्स नहीं करना है इसे आपने, बल्कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि यूनिवर्सल क्या होता है, वो ये मेन सेट होता है या सुपर सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट आ रहे होते हैं, ठीक है। तो खैर
तो हमें क्या करना है, जब भी हमें किसी चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। ए पे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से ए माइनस हो जाएगा। फ़र्ज़ करो अगर हमें बी पे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से बी माइनस हो जाएगा। फ़र्ज़ करो हमें ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से क्या माइनस होगा भाई, ये पूरा ए यूनियन बी, यानी जो जिस चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए उसको आपने यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है। इज़ दैट क्लियर? ओके नाउ अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। जैसे कि मैं ये वाला निकाल रही हूँ ए बार, ठीक है, या ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है यू माइनस ए। ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। मुझे निकालना है ए पे कॉम्प्लीमेंट, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा यूनिवर्सल माइनस ए। अब हम आराम से निकाल लेंगे ए इक्वल्स टू, अच्छा इसके लिए हमें यूनिवर्सल की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। पीछे मैंने जो वैल्यू लिखी है जस्ट ए और बी की लिखी थी, तो मैं आपको एक दे देती हूँ वैल्यू। यूनिवर्सल की वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारी यूनिवर्सल की 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हमारी वैल्यू हो गई यूनिवर्सल, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए यूनिवर्सल के, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। और ए और बी की वही वैल्यू लेंगे जो हमने प्रीवियसली। तो खैर यहाँ पे तो हमें से जस्ट ए की ज़रूरत है, तो पहले यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल की के एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। बीच में चूँकि आप देख रहे हैं माइनस है तो माइनस, और फिर हमने ए की लेना है एलिमेंट्स, तो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अच्छा, चूँकि बीच में माइनस है और हमें माइनस, हमने कहा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को कहते हैं। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई, पीछे अभी मैंने बताया है कि जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो कट हो जाएंगे और फर्स्ट में जो बच जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास निकल गया 4 5 एंड 6, ये हमारा आंसर। इज़ दैट क्लियर? तो जिस चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दें। तो इसका यही मतलब बनता है कि यूनिवर्सल की ऐसी वैल्यू जिसमें ए मौजूद नहीं है, ए हमने माइनस कर दिया है, तो ए को निकाल दिया तो हमारे पास जो बच जाएगा वो बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं जस्ट उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करूँगी या उन्हीं एक्सरसाइजेस पे फोकस करूँगी जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो इस एक्सरसाइज में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 17.2 एंड क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ यूँ है कि ए की जो इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 देन फाइंड। हमें ए के सारे एलिमेंट्स दे दिए, बी साइड बी के सारे एलिमेंट्स दे दिए और हमें फाइंड करने का है, कह रहे हैं ये ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन निकालिए। तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको थ्योरेटिकल सारी चीज़ें बता चुकी हूँ किस तरह निकालते हैं, क्या करते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास, हमें निकालना है ए यूनियन बी, ठीक है। ओके, ए यूनियन बी इक्वल्स टू, पहले हम ए के एलिमेंट्स लेंगे, आपकी बुक में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6। बीच में हमारे आ जाएगा यूनियन, क्योंकि बीच में यूनियन है तो ये आ गया यूनियन। अब हम बी के एलिमेंट्स ले लेंगे जो कि है 2 4, जो कि है बी के एलिमेंट्स ले लेंगे जो कि है 2 4 6 8 एंड 10। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया यूनियन में हम क्या करते हैं भाई, यूनियन में हम दोनों के एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। जो रिपीटेड एलिमेंट थे वो मैंने रिपीट करके नहीं लिखा, बल्कि दोनों को मिलाकर जो एलिमेंट्स बन रहे थे वो मैंने लिख दिए। ये हमने निकाल दिया ए यूनियन बी। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़, हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, सॉरी इट्स बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए हमें फाइंड आउट करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू, पहले अब बी का एलिमेंट आएगा क्योंकि पहले बी लिखा हुआ है, तो बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। अब बीच में सिंबल आएगा इंटरसेक्शन का और फिर आएगा ए के एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6।
अब हमें निकालना है दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि दोनों में जो एलिमेंट्स सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, वो उठाना है हमें। तो क्या कॉमन है भाई? 2, 4 एंड 6। हम देख सकते हैं 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 4 यहाँ भी है, यहाँ भी 6 यहाँ भी है और यहाँ भी। तो हमारा आंसर आ गया 2, 4 एंड 6। ये हमने निकाल लिया बी इंटरसेक्शन ए। नाउ द थर्ड पार्ट इज ए माइनस बी। अब हमने ए और बी के दरमियान डिफरेंस निकालना है, कोई मुश्किल नहीं है। ए माइनस बी इक्वल्स टू, ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। बीच में हमारा आ जाएगा माइनस। अब बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब हम निकालेंगे ए माइनस बी। तो ए माइनस में मैंने आपको बताया क्या करते हैं कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको कट कर देते हैं। तो 2, 4 एंड 6, 2, 4, 6 कट हो गया और जो जस्ट फर्स्ट ब्रैकेट में बच जाए वो लिखते हैं। तो 1, 3 और 5 जो है ये हमारा आंसर हो गया। नाउ द फोर्थ पार्ट इज़ बी माइनस ए। अभी आपको ट्राई कीजिएगा, अभी जिस तरह मैंने ए माइनस बी निकाला है वैसे ही बी माइनस ए निकलेगा बिल्कुल पहले, लेकिन बी आएगा, बी के एलिमेंट्स आएंगे, फिर ए के एलिमेंट्स आएंगे। तो आप करके बताइएगा कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? ओके नाउ तो कमेंट्स में मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा कि जो क्वेश्चंस मैं स्किप करती हूँ और वो आप ट्राई करते हैं तो आया कि आप वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई दुश्वारी आए तो बेशक आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज़ ए डेल्टा बी और ए डेल बी। फिफ्थ पार्ट इज़ ए डेल बी। ओके अब हमें ये निकालना है। तो ए डेल बी इक्वल्स टू, पहले ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बीच में आ जाएगा हमारा डेल्टा। अब बी के एलिमेंट 2, 4, 6, 8 एंड 10। डेल्टा में हम क्या करते हैं, ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस ही होता है, तो सेम को इसमें भी हमने कट कर देना है। 2, 4, 6 कट हो गया, लेकिन बोथ ब्रैकेट्स में जो बच जाए वो हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास बच गया यहाँ से 1, 3 एंड 5 और वहाँ से बच गया हमारे पास 8 एंड 10, तो वो भी हमने लिखना है। तो ये हमने निकाल लिया ए डेल्टा बी, ये हमारा आंसर। कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें u की वैल्यू दी है। इट्स नॉट यूनियन बट इट्स यूनिवर्सल। यूनिवर्सल की वैल्यू होती है, यूनियन की कोई वैल्यू नहीं होती, वो हमें ए और बी के दरमियान यूनियन निकालना होता है। ये यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल की वैल्यू दी हुई है 1 से लेकर 10 तक और ए की वैल्यू दी हुई है 1 से लेकर 5 तक और बी की वैल्यू है 1, 3, 5, 7 एंड 9। दैट्स ऑड नंबर्स। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ए पे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है? तो ये भी मैं अभी लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह निकालते हैं, बहुत सिंपल है। तो आइए हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 एंड इसका है हमारे पास पार्ट 1, दैट इज़ ए बार और ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? ए बार निकालना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जब भी हमें ए बार निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे, क्योंकि ए पे बार निकालना है तो यू में से ए माइनस हो जाएगा। ओके तो ए बार कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल में से हम ए को माइनस कर देंगे, यू में से ए माइनस जब भी हमें ए बार निकालना हो तो हम किस तरह निकालेंगे, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे। ये पीछे मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। तो किस तरह निकलेगा, ए बार इक्वल्स टू, पहले यूनिवर्सल की वैल्यू आपके गिवन है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 तक है, बीच में आ गया हमारा माइनस। अब हमें लिखनी है ए की वैल्यू एंड दैट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमने लिख दिया u माइनस ए। अब माइनस है तो माइनस में हम क्या करते हैं भाई, सेम को हम कट कर देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 कट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 कट हो गया। अब फर्स्ट ब्रैकेट में जो बच गया है हमारे पास 6 से लेकर 10 तक, वो हमारा आंसर हो जाएगा 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हमने निकाल लिया ए बार। नाउ
पार्ट 2 इज़ बी बार, ये सिंपल है, बी बार इक्वल्स टू यू माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यू माइनस बी। तो ये आप ट्राई कीजिएगा। नाउ द थर्ड इज़ ए बार यूनियन बी बार, ये मैं सॉल्व करती हूँ। थर्ड वन इज़ ए बार यूनियन बी बार। तो इसमें हमें दिख रहा है कि सबसे पहले हमें ए बार फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर बी बार फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर दोनों को मिलाकर इसका यूनियन निकालना पड़ेगा। तो किस तरह के लिखेंगे हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड ए बार। तो ए बार निकालेंगे, ए बार का फॉर्मूला होता है यू माइनस ए। तो ए बार इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए की क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये पीछे भी हम निकाल चुके हैं, सेम इसी तरह निकलेगा। तो 1 2 3 4 5 कैंसिल, 1 2 3 4 5 कैंसिल, हमारे पास ए बार निकल आया 6 7 8 9 एंड 10। ये निकाल लिया हमने ए बार। अब हमें निकालना पड़ेगा बी बार। तो बी बार का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, यूनिवर्सल माइनस बी, ओके, यू माइनस बी। तो बी बार इक्वल्स टू, पहले हम लिख देते हैं, नाउ वी फाइंड बी बार। बी बार इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस बी, पहले यूनिवर्सल की वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस, अब बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि हैं हमारे पास 1 3 5 7 9। तो अब 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 सेम एलिमेंट्स कट हो गए क्योंकि बीच में माइनस है। तो अब हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में बच गया 2 4 6 8 एंड 10। ये हमने निकाल लिया बी बार। अभी जस्ट हमने ए बार और बी बार अलग अलग निकाला, अब इसको मिलाकर हमें दोनों के दरमियान यूनियन निकालना है, ए बार और बी बार के दरमियान यूनियन निकालना है। हमने ए बार और बी बार अलग अलग निकाल लिया, लेकिन हमें ए बार बी बार नहीं निकालना था, बल्कि पूरा कंबाइंड ये ए बार और बी बार के दरमियान यूनियन भी निकालना है। इसको निकालने के लिए हमने अलग अलग ए बार बी बार निकाला है ताकि हम दोनों के दरमियान फिर यूनियन फाइंड आउट कर सकें। तो एंड नाउ वी विल फाइंड ए बार यूनियन बी बार, दैट इज़ ए बार यूनियन बी बार इक्वल्स टू, अब यहाँ पहले कौन सी वैल्यू आएगी, ए बार की, और हम निकाल चुके हैं वो, तो 6 7 8 9 10। बीच में क्या है भाई, यूनियन है, तो आएगा यूनियन। अब किसकी वैल्यू आएगी, बी बार की, बी बार ये रहा 2 4 6 8 10, ए बार यूनियन बी बार। अब दोनों के दरमियान चूँकि यूनियन है और हमें पता है यूनियन में क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लिख देते हैं मिलाकर। तो 2 4 6 7 8 9 10, जो रिपीटेड एलिमेंट्स थे वो नहीं लिखा, एक ही बार लिखा है वो, और बाकी एलिमेंट्स को हमने सीक्वेंस में लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया ए बार यूनियन बी बार का। अब इसी तरह पार्ट 4 में है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आप ए बार अलग फाइंड आउट करेंगे, बी बार अलग निकालेंगे, फिर आखिर में क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान यूनियन नहीं बल्कि इंटरसेक्शन ले लेंगे, यानी सिर्फ वो एलिमेंट्स उठा के लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो लास्ट में। फिफ्थ मैं करवा देती हूँ, फिफ्थ पार्ट इज़ ए यूनियन बी होल बार। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज़ ए यूनियन बी होल बार। अब इसमें चूँकि हमें ब्रैकेट दिख रही है और हमें पता है कि हमेशा सब मैथ्स में ये रूल है कि हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, फिर उसके ऊपर कुछ भी हो तो वो निकालना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहला हम ये काम करेंगे कि ए और बी के दरमियान यूनियन निकालेंगे, पहले बार नहीं निकाल सकते, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व होती है। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी, ब्रैकेट वाले में हम पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी हम निकालेंगे, तो ए ये रहा 1 2 3 4 5, बीच में आएगा यूनियन। अब हमें बी के एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि है 1 3 5 7 9। ओके, अब इन दोनों के दरमियान हमें निकालना है यूनियन, तो सीक्वेंस में लिख देते हैं बस दोनों के एलिमेंट्स को, 1 2 3
4 5 7 9। तो ये हमने निकाल लिया ए यूनियन बी। लेकिन अब हमें ए यूनियन बी के ऊपर बार भी निकालना है, तो अब हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड ए यूनियन बी होल बार। तो होल बार है, जब किसी के ऊपर बार आ जाए तो उसका फॉर्मूला पहले लिखना पड़ता है हमें। तो ए यूनियन बी के ऊपर बार है, तो यूनिवर्सल में से क्या चीज़ माइनस होगी, पूरी की पूरी ये ए यूनियन बी, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अगर ए पे बार होता तो ए माइनस करते, बी पे बार होता तो बी माइनस करते। ए यूनियन बी के ऊपर बार है तो यूनिवर्सल में से पूरा ए यूनियन बी माइनस होगा। तो ये किस तरह से होगा भाई, ए यूनियन बी होल बार इक्वल्स टू, पहले यूनिवर्सल की वैल्यू दी हुई है 1 से लेकर 10 तक, 7 8 9 10, बीच में हमारे हैं माइनस, और उसके बाद फॉर्मूले में है ए यूनियन बी जो कि हम निकाल चुके हैं, जो कि है 1 2 3 4 5 7 9। ए यूनियन बी होल बार इक्वल्स टू, बीच में जो कि माइनस है तो माइनस में सेम को कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 7 9। तो हमारे पास बच गया 6 8 एंड 10। ये हमने निकाल लिया ए यूनियन बी होल बार। Okay, now the sixth part is A intersection B whole bar। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने ए यूनियन बी होल बार निकाला है उसी तरह से ये फाइंड आउट होगा कि पहले हमें इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर उसके ऊपर बार कैलकुलेट कर लेंगे यूनिवर्सल में से माइनस करके। 7th भी बहुत आसान है, जिस तरह हमने ये प्रीवियस किया है ए बार यूनियन बी बार, तो बीच में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ डेल्टा आ गया है। तो पहले ए बार अलग निकालेंगे, बी बार अलग निकालेंगे, फिर दोनों को मिला के इनका डेल्टा ले लेंगे, ठीक है। और डेल्टा लेना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। 8 भी आसान है, इसमें भी होल बार है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, पहले ए डेल्टा बी निकलेगा, फिर उस पर बार निकालना है तो हम उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। 9th में आपको बता देती हूँ, ए माइनस बी बार है। ओके, 9th इज़ ए माइनस बी बार। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, बी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी बार इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस बी। बी बार इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस बी। तो यूनिवर्सल की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में आ गया माइनस। अब हमें बी के एलिमेंट्स लिखना है जो कि है 1 3 5 7 9। माइनस में क्या करते हैं, सेम को कट कर देते हैं, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। फर्स्ट ब्रैकेट में जो बच गया है वो आंसर होगा 2 4 6 8 10। अभी हमने बी बार निकाला, चाहे तो आप यहाँ पे लिख दें फर्स्ट वी फाइंड बी बार, ठीक है। मैं अब भूल गई थी, यहाँ लिख देती हूँ। पहले हमने बी बार निकाला, नाउ वी फाइंड ए माइनस बी बार। अब जो बी बार का आंसर आया उसको ए में से माइनस करना है। तो ए माइनस बी बार का पहले ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि हैं 1 2 3 4 5, बीच में आ जाएगा माइनस। अब बी बार के एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 4 6 8 10। ये रहा बी बार का एलिमेंट जो हमने निकाला हुआ है। तो बीच में दोबारा से माइनस है तो सेम को कट कर देंगे, 2 4। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट में बच गया वो हमारा आंसर है जो कि है 1 3 एंड 5। ये हमारा आंसर। नाउ द लास्ट पार्ट इज ए बार माइनस बी। ये भी कोई मुश्किल नहीं, सेम ऐसे होगा। इसमें हमें पहले ए बार निकालना पड़ेगा, फिर जो ए बार का आंसर आएगा उसमें से बी को माइनस कर देंगे। तो ये एक्सरसाइज में बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। आगे की चीज़ें इतनी अनइम्पॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना काफ़ी है इसके लिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।